यूपी के बलरामपुर, बस्ती, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच जैसे कई जिलों में, यूपी के कई जिलों में वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में चोरों का जो है आतंक मचा हुआ है और चोर बहुत ही ज़्यादा संख्या में चोरी कर रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए, छीना झपटी करते हुए या कहीं भी डकैती करते हुए पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ दिए गए धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जाएगी और उस व्यक्ति के खिलाफ ये सब धाराएं लगाई जाएंगी, जो आगे वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 304 के बारे में, 305 और 254 के बारे में। दोस्तों, इस धारा में बीएनएस की धारा 304 जो अभी हाल ही में नया धारा जोड़ा गया है, इस धारा के अंतर्गत झपटमारी जैसे कार्यों को अंजाम देना, ऐसे लोगों के ऊपर यह धारा लागू होता है। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं या आपका कोई सामान है जो आप लिए हुए हैं, चल संपत्ति है जिस पर कोई व्यक्ति शीघ्रता से, जल्दबाजी से आकर उस पर कब्जा कर लेता है, उसे झपट लेता है, छीन कर भाग लेता है या फिर उसको अपना बना लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। वह अगर ऐसी दशा में ऐसे कार्यों, क्रियाकलापों में लिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 304 की धारा लगेगी, उसमें 3 साल जेल और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी के बाद दोस्तों, अब हम बात करेंगे बीएनएस की धारा 305 के बारे में। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति किसी मनुष्य, किसी मानव निवास स्थान पर यातायात साधन में निवास, चाहे वह यातायात हो या किसी पूजा स्थल में, या जैसे यातायात, जलयान, जलाशय, ऐसी जगहों पर चोरी करता है, उस जगह पर चोरी के कार्यों को अंजाम देता है, तब वह दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर धारा 305 लगेगी। दोस्तों, जैसे कि कोई बस हो या जलयान हो या गृह हो, जैसे किसी के घर में कोई व्यक्ति चोरी करता है, गृह भेदन जिसे कहा जाता है, कोई व्यक्ति किसी के घर में कूद कर चोरी करता है, ऐसी दशा में, या फिर कोई बस हो या जहाज हो जिसमें मानव के रहने के लिए सुविधा उपलब्ध हो, जहां मानव निवास करते हों, ऐसे जगहों पर चोरी करता है, चाहे वह तंबू हो या बस हो या जहाज हो या फिर कोई भी स्थान हो जहां मानव अपनी संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ अपना निवास भी करता है। ऐसी दशा में यदि कोई भी व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है वहां पर, तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 305 लगेगी। और इसी के साथ पूजा स्थल पर भी यदि कोई भी व्यक्ति पूजा स्थल पर कोई मूर्ति चुराता है या फिर मूर्ति के प्रतीक को, जैसे वहां रखे हुए मंदिरों में मुकुट रखे रहते हैं या प्रतीक के स्वरूप, भगवान के प्रतीक के स्वरूप कुछ भी रखा हो, या मूर्ति हो या उसका प्रतीक हो, ऐसे सामानों को भी यदि चोरी करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होगी, धारा 305 का दोषी होगा। और वहीं यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक लोगों के यूज वाले सामान जो इस्तेमाल में आते हैं और जो स्थानीय प्रशासन, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या स्थानीय प्रशासन के जो है उनके क्रियाकलापों में उपलब्ध कराया गया हो, उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया हो। अब जैसे कि मान लीजिए पानी टंकी सार्वजनिक लोगों के लिए यूज करने के लिए लगवाया गया है, अब वहां से कोई चोरी करता है, मान लीजिए पानी टंकी बनवा दिए, वहां पर सोलर प्लेट लगा हुआ है या कुछ भी सरकारी संपत्ति को चुराता है या उसे नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी दशा में भी वह 305 का दोषी होगा। दोस्तों, इस 305 धारा के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होगी, कठोर 7 साल जेल और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अब हम बात करेंगे बीएनएस की धारा 254 के बारे में। दोस्तों, इस धारा के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति किसी चोर को या चोर के टोली को सामूहिक चोरी करता हो, या जैसे भी ऐसे इंसानों को यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर में दंड से बचने के लिए आश्रय देता है, अपने निवास स्थान पर उस व्यक्ति को दंड से बचाने के लिए, या जो कुछ भी हो, यह जानते हुए जानबूझकर कि वह व्यक्ति अभी चोरी करने जाएगा या फिर उस व्यक्ति ने अभी हाल ही में चोरी कर मेरे घर में आया है,
ऐसी दशा में यदि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का जो है मदद करता है तो वह दोषी पाया जाएगा। इसमें भी उसे 7 साल जेल और जुर्माना हो सकता है।